खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। महज 4 साल की उम्र में ट्रेन एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो देने वाली कामिनी श्रीवास्तव काकोरी में ग्राम्य विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वो ऑफिस से लेकर किचन तक सारा काम अपने पैरों से करती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कामिनी की सफलता की कहानी। जब कामिनी मात्र 4 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स के साथ फैजाबाद में रहती थी। उनके पिता रेलवे में ड्राइवर थे और उनकी रनिंग की नौकरी थी। वे 4-5 दिन घर से बाहर ही काम करते थे। एक बार उनकी माता बहुत बीमार हुई और बड़े भैया प्रकाश श्रीवास्तव लखनऊ में रहते थे, तो उनके पिता ने भाई को बुलाने के लिए एक पत्र लिखवाया और तीसरे भाई से पत्र पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए कह दिया। कामिनी भी भाई के साथ जाने की जिद करने लग गई। कामिनी काफी छोटी थी, इसलिए परिवार वालों ने मना भी किया, लेकिन कामिनी नहीं मानी और भाई के साथ चल पड़ी। रोड क्रॉस करते हुए वो ट्रेन की चपेट में आ गई और इस एक्सीडेंट में उनके दोनों हाथ चले गए। उसके बाद इस घड़ी में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने कामिनी को न सिर्फ जिंदगी के मायने बताए बल्कि उनमें जीने का जज्बा भी पैदा किया। पिता ने उनके पैरों में पेन पकड़ा दिया और एक बार फिर उनका जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। कामिनी ने फैजाबाद यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों में डबल MA किया। 1982 में प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद उनकी नियुक्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर हुई। इस दौरान उनको बहुत लोगों की यातनाओं का सामना भी करना पड़ता था। लोग उनका मजाक भी बनाते थे कि सरकार ने कैसे कैसे लोगों को नौकरी दे दी है जिनके हाथ ही नहीं है, ये क्या काम करेंगे। लेकिन कामिनी के काम को देखकर लोगों ने उनको खूब सराहा। कामिनी ने गरीब, बीमार और निर्धन बच्चों के विकास के लिए काफी काम किया है, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। उन्हें 1994 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वेद वेदांग पुरस्कार के साथ श्रेष्ठ कर्मचारी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी कामिनी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर चुके हैं। यही नहीं, 1997 में यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने भी कामिनी को राज्य स्तरीय श्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया है। इसके अलावा उनकी लिखी हुई कविताओं को देखते हुए प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मीकांत वर्मा ने भी उन्हें भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था। कामिनी की शादी 1997 में आजमगढ़ के स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव के साथ हुई। उन्होंने एक पत्रिका में कामिनी का लेख पढ़ा था और उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने खुद ही कामिनी के पास शादी का प्रस्ताव भेजा था। अपने पति के सुझाव पर कामिनी ने अपनी कविता लेखन के शौक को किताब का रूप दे दिया और खिलते फूल और महकता आंगन नाम से किताब लिखी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने इसको लॉन्च किया था। राज्यपाल ने उनकी इस किताब की काफी प्रशंसा भी की थी। तो ये थी कामिनी की कहानी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।